डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर। देखते हैं आज के अखबारों में किस खबर को किस अखबार ने कितना महत्व दिया है और उसे आज अपनी सुर्खी बनाया है, मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है या के बीच के पन्नों पर जगह दी है। हम बात करते हैं आज मंगलवार 11 जनवरी 2022 की और शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से, हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार नवभारत टाइम्स। और नवभारत टाइम्स ने आज थोड़ा सा बदलाव लाते हुए मुंबई से जुड़ी एक खास खबर को महत्व दिया है और वो है मुंबई में मौसम की सबसे ठंडी रात। सोमवार को तापमान रहा सबसे कम, 2 दिन रहेगी कड़ाके की ठंड। एक दशक में 8वीं बार, ये एक दशक में 8वीं बार हुआ है और सर्दी खांसी जुकाम से बेहाल मुंबई कर। कल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप भी अंदाज़ा लगाएंगे कि ये स्थिति थी और लोगों की इस परिस्थिति को आज नवभारत टाइम्स ने अपनी खबर बनाया है। और इसकी वजह क्या रही ये हम आपको बताते हैं। इसकी वजह रही, मौसम वैज्ञानिक दिनेश मिश्रा ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सरकने के बाद बनने वाले अधिक दबाव के से क्षेत्र की वजह से उत्तरी हवाओं का बहाव दक्षिण की ओर हो जाता है, इससे तापमान लुढ़कने लगता है। दूसरी चीज़ यह है कि डॉक्टर ने इसकी 2 वजह बताई हैं, मौसम में बदलाव के और वायरस के स्वरूप में परिवर्तन की। कुछ टिप्स दिए हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। डीआरबी इन अखबारों को बताने के साथ साथ आपको रूबरू भी करवाता है हकीकत से भी और साथ ही साथ आपका जागरूकता लाने का भी काम करता है। दवा से ज़्यादा खान पान का ख्याल रखें, हरी सब्जियां और फल ज़रूर लें, व्यायाम भी करें ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, दिन में कम से कम 2 बार स्टीम लें, खुली खाद्य सामग्री खाने से परहेज करें, वायरल फीवर से पीड़ित मरीज से दूर रहें और बीमार पड़ने पर दूसरों से दूरी बना लें। ये कुछ खास खबरें। और दूसरी बात जो कोरोना से जुड़ी हुई है वो एक राहत बड़ी खबर है कि मुंबई में नए कोरोना मरीजों से 2 गुने ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मुंबई के 20 आईपीएस कोरोना संक्रमित हुए हैं, कल हमने अपनी खबर में दिखाया भी था। राज्य में ओमिक्रॉन के 31 नए मरीज, मुंबई में नहीं। संभल रही है मुंबई। शनिवार को नए केसेस 20,318 थे जबकि डिस्चार्ज 6,003 हुए। रविवार को नए केस 19,474 थे, डिस्चार्ज हुए थे 8,063। सोमवार को नए केस आए हैं 13,648 और डिस्चार्ज हुए हैं 27,214। अब इस पे कम टेस्टिंग के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के आरोप भी हैं, लेकिन जो भी है ये खबर राहत भरी है। प्रिकॉशन डोज में हेल्थ केयर वर्कर्स आगे। मुंबई में 20 आईपीएस कोरोना संक्रमित हुए थे और राजनाथ नीतीश को कोरोना संक्रमण, ये भी आज की सुर्खी बनी है कोरोना से जुड़ी हुई खबरों के बीच। और पीएम सुरक्षा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस को सौंपी। केंद्र और पंजाब की जांच समितियों पर रोक। ब्रिटेन से आई कॉल, एसएफजे ने रोका था काफिला, यानी सिख फॉर जस्टिस ने ये काफिला रोका था, ऐसा ब्रिटेन से आई हुई कॉल ने बताया है। प्रियंका की एक सफाई है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के पीएम की सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी से शेयर करने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सोमवार को एक चैनल से बातचीत में प्रियंका गांधी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनकी चिंता है, सिर्फ इसलिए मैंने सीएम चन्नी से पीएम मोदी की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। इस मुद्दे को इसलिए भी नहीं बहुत बढ़ाना चाहिए कि प्रियंका ने अपने पिता और दादी को खोया है। सुरक्षा में चूक को गांधी परिवार से बेहतर शायद ही कोई समझ सके, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर, धर्म संसद हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले साल दिसंबर में हुआ था आयोजन और इकबाल मिर्ची की बिल्डिंग में अब ईडी का दफ्तर होगा। घाटकोपर में गैस लीक, 1 की मौत, मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। बुल्ली बाइक ऐप के 2 आरोपियों की हिरासत बढ़ी। 3 महीने में बढ़ी 2 लाख नौकरियां, कोरोना महामारी में बढ़ी थी बेरोजगारी, सरकार का यह दावा है। और उनके मुख्य पृष्ठ की भी हम फ्रंट पेज 2, नवभारत टाइम्स जिसे अपना फ्रंट पेज 2 कहता है, उसके अंतिम पृष्ठ की खबर है कि इराक ने आईएस के अड्डों को किया ध्वस्त। पाकिस्तान में आईएस के 5 आतंकी मारे गए और समलानी के सिर पर था 20 लाख का इनाम। एक बहुत ही निंदाजनक खबर जिसे एनपीटी ने अपने मुख्य पृष्ठ पर फ्रंट पेज 2 पर जगह दी है। ये खबर है और अखबार ने उसे महत्व दिया है क्योंकि आपको जागरूक करना चाहता है अखबार भी।
वो है सोशल मीडिया पर पत्नियों की अदला बदली का रैकेट चलता था, जिसका पर्दाफाश किया गया है और वो खबर आज एनबीटी ने प्रमुखता से छापी है। बजट सत्र पर कोरोना का साया छाया है और ये आपको सभापति स्पीकर ने पूछे उसके उपाय। विश्वनाथ धाम के सेवादारों के लिए पीएम ने भेजा तोहफा, पहले ही दिन 9 लाख लोगों को लगी डोज। ये एक बहुत अच्छी खबर है। और लोन नहीं दिया तो बैंक ही फूंक दिया, कर्नाटक से जुड़ी खबर। बिहार भारतीय जनता पार्टी विधायक का इस्तीफा, नाटक। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पारिवारिक विवाद से के नाराज थी विधायक रश्मि वर्मा। और सेक्स वर्करों को राशन का हक क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेशा कुछ भी हो हक मिलना चाहिए। ये एक आज की बड़ी खबर है। और हम भीतरी खबरें इसलिए भी मुंबई से जुड़ी हैं, बता दे रहे हैं आपको कि बीएमसी चुनाव में उफान पर आने वाला है पानी का मुद्दा। मध्य रेलवे पर बचाई गई 47 लोगों की जान। बीएमसी ने फिर बढ़ा दी कोस्टल रोड की डेडलाइन। बिना वैक्सीन लगवाए यात्रियों को लोकल ट्रेन में रोकना कैसे है अतार्किक, इसका एक पूरा खाका पेश किया गया है। और ये बात कही गई है, चूंकि हमने पढ़ा था इसलिए हम चाहते थे कि आपको भी बताएं कि आ गई है कोरोना की तीसरी लहर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बुलाई गई कोरोना समीक्षा बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और हम सभी को इससे बचकर रहना है। मुंबई में 11% किशोरों ने ली वैक्सीन की पहली डोज। ये भी एक अच्छी खबर है क्योंकि धीरे धीरे किशोरों में जागरूकता आ रही है और वो टीकाकरण मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। अब बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने मुंबई और महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। वह है काम पर लौटे तो एक्शन नहीं, एसटी कर्मचारियों के लिए है। पवार का हस्तक्षेप, सरकार पड़ी नरम और विलीनीकरण का मुद्दा न्याय प्रविष्ट। 11,048 कर्मचारियों का हुआ 11,000 हड़ताली कर्मचारियों का हुआ निलंबन। 550 से ज़्यादा को बर्खास्त भी किया गया। कर्मचारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, ये आश्वासन दिया है परिवहन मंत्री परब ने। और अनिल परब ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का निलंबन नहीं हुआ है, काम पर हाजिर होने वाले ऐसे किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और विधानसभा के अध्यक्ष के सामने पेश हुए आज सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। 12 एमएलए ने फिर लगाई गुहार और 12 एमएलए जो निलंबित हैं उनमें से 6 लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेशी दी। और उसमें जिन लोगों का समावेश है वह आशीष शेलार के नेतृत्व में शामिल हो योगेश सागर, पराग अलावनी, अभिमन्यु पवार, जय कुमार रावल और नारायण कुचे और आशीष शेलार। बात करें अभी तक ओमिक्रॉन या कोरोना से जुड़ी हुई खबर मुख्य पृष्ठ पर नहीं दी है। अब बात करेंगे ग्राम विकास हसन मुशर्रफ ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं, उनका कयास है। टलेंगे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव। 17 को सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। 3-4 माह का लग सकता है समय। देशमुख की पत्नी को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ी कार्रवाई न करने का आदेश। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। 42 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। कंपनी की 50% हिस्सेदारी थी। और दूसरा, गोवा में झटका, मंत्री ने छोड़ी बीजेपी, एक और विधायक का इस्तीफा। अन्य दलों से बातचीत जारी, भाजपा से नाखुश हैं लोग। ये नवभारत की सुर्खियों में है, आज के मुख्य पृष्ठ की जगह है। सिब्बल बोले सत्यमेव नहीं, शस्त्रमेव जयते होता जा रहा है माहौल। धर्म संसद, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। उद्योग के मंत्री ने तोड़े नियम। ये मामला कोल्हापुर का है और कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव में जीते महाराष्ट्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल यड्रावकर और उनके 400-500 कार्यकर्ताओं पर कोरोना नियम का उल्लंघन कर जंगी जुलूस निकालने के मामले में जयसिंहपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब कोरोना से जुड़ी हुई खबर थोड़ा सा नीचे दी गई है, लेकिन बेहतर खबर है। 24 घंटे में 30% कम हुए केस। कोरोना से थोड़ी थी राहत। टेस्टिंग भी डाउन। राज्य में मिले 31 नए ओमिक्रॉन मरीज। और महाराष्ट्र कांग्रेस का एकला चलो, स्थानीय चुनाव में अपने बल पर लड़ने की तैयारी। नए वर्ष में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल ये होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने दोहराया है कि आने वाले दिनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में वह अपने दम पर उतरेगी। और जब नेता के पैरों पर सिर पटकने लगा किसान, नवभारत ने अपनी बॉटम की ये खबर बनाया है मुख्य पृष्ठ की। जब नेता के पैरों पर एक किसान मध्य प्रदेश में सिर पटकने लगा और बर्बाद फसल के लिए मांगा मुआवजा। हम भीतरी खबर इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं ताकि इससे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसानी हो। कोरोना भी नहीं रोक पाया काम, मामला ने रचा इतिहास। 2.7 किलोमीटर सुरंग का काम पूरा। बूस्टर डोज को गुड रिस्पॉन्स, ये एक अच्छी खबर है। 39,307 लोगों ने राज्य में ली बूस्टर डोज। 10,698 लोगों ने ली मुंबई में बूस्टर डोज और 14 करोड़ डोज का आंकड़ा
राज्य में पार। ये एक अच्छी खबर है लोग बूस्टर डोज के लिए भी, जिसे प्रिकॉशनरी डोज बताया जा रहा है। देशमुख के वकील पर गिरफ्तारी की तलवार। हम जनवरी के अंत में पीक पर होगा कोरोना, ये बात ध्यान में रखें। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने जताया है अंदेशा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा होने के बाद उनका ये कहना है। मुंबई में ठंड बढ़ी, ठिठुरे लोग। और नवभारत की इस खबर के बाद हम बात करते हैं हमारा नाम महानगर की। हिंदी हमारा महानगर खतरे के निशान की ओर। कोरोना भले ही केसेस कम आ रहे हों, लेकिन खतरा बना हुआ है। हम बात करते हैं खतरे के निशान की ओर। कोरोना सरकार ने चेताया अस्पताल में बढ़ सकती है भर्ती होने वालों की संख्या। और दिग्गजों को कोरोना में राजनाथ सिंह की तस्वीर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा रक्षा मंत्री के साथ जो तस्वीर लगाई है राजनाथ सिंह जी की, उसमें ये बताया गया कि देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक दूसरे अखबार में हमने बताया था कि आपको नीतीश भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट पर नजर रखें। टीकाकरण की समय सीमा निर्धारित नहीं, सरकार बोली रात के 10 बजे तक लग सकते हैं टीके। साइना पर अश्लील कमेंट कर घिरे अभिनेता सिद्धार्थ, महिला आयोग ने लिया संज्ञान। और तनाव कम करने की कोशिश में भारत और चीन। विस्फोट में 9 बच्चों की मौत, अफगानिस्तान का मामला। बाल बाल बचे 85 विमान यात्री, मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। ये आज की सुर्खी। महानगर की यूपी प्रत्याशी के लिए दिल्ली में बैठक, मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। और जैसा हमने बताया था कि नवभारत टाइम्स में भी उस खबर को महत्व दिया था। और ये एक निंदनीय खबर। पत्नी की अदला बदली, रैकेट का भंडाफोड़, महिला की शिकायत पर 7 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट करता था गिरोह, सोशल मीडिया से ही होता था चयन। ये गिरते मानवीय स्तर का ये एक नमूना है कैसे इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। तमिलनाडु को मिलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात और काशी विश्वनाथ दरबार के सेवादारों को पीएम का तोहफा। हमारा महानगर। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देते हुए समुद्र के नीचे 2 किलोमीटर की सुरंग हुई तैयार, कोस्टल रोड के और करीब पहुंची मुंबई। मावला ने जीता पहली जंग, जल्द शुरू होगा दूसरे चरण का काम। मुंबई करों के जीवन को गति देने वाली परियोजना। और कोरोना से जुड़ी खबर जो उनकी प्रमुख है वो है आ गई तीसरी लहर, जनवरी के अंत तक पीक पर पहुंचने की संभावना। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जताई आशंका। और 85% मरीजों में नहीं है लक्षण। और उत्तर प्रदेश से की एक खबर को सामना ने अपने मुख पृष्ठ पर जगह देते हुए बॉटम में जगह दी है। वह है भाजपा राज में ब्राह्मणों पर गाज। बसपा ने लगाया योगी सरकार पर गंभीर आरोप, कहा 500 ब्राह्मणों की हत्या और एनकाउंटर। बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों से की खामोशी के बाद अचानक आक्रामक और ब्राह्मणों के पक्ष में सोशल इंजीनियरिंग करते हुए। मराठी सामन्याने कुठपर्यंत ताणायचे याचे तारतम्य बाळगावे, एसटी संप मागे घ्या, शरद पवार यांचे कर्मचाऱ्यांना आह्वान। शरद पवार इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तनाव कम हो जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह सर्व कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा, सकारात्मक निर्णय घेणार अनिल परब का ये बयान। और कर्मचारी संघटनाने वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना हटवले। शायद अब बात कुछ और आगे बढ़े। फतह की बात करते हुए मावळा ने लढाई जिंकली। प्रियदर्शनी पार्क खालून गिरगाव चौपाटीला टीबीएमचा ब्रेक थ्रू। महाकाय बोगद्याचा पहिला टप्पा पूर्ण, मार्चमध्ये दुसरा टप्पा। मुख्यमंत्र्यांकडून टीमच्या पाठीवर शाबासकीची थाप। मुंबईकरांच्या जीवनाला गती देणारा प्रकल्प, आनंद आणि अभिमानाचा दिवस। आदित्य ठाकरे का तस्वीर के साथ ये कोट उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर के साथ। सुप्रीम कोर्टाने नेमली स्वतंत्र चौकशी समिती, कारणे दाखवा, नोटिसीवरून केंद्र सरकारला फटकारले। ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। होय तीसरी लाट जानेवारी अखेरीस उच्चांक गाठवणार। ये सामना अगर कह रहा है तो बड़ी गंभीरता की बात है और आपको लेना होगा इस बात को गंभीरता से। होम आयसोलेटेड रुग्णांना घरपोच मिळणार उपचार किट, 20 मिलीमीटर सॅनिटायझर, 10 मास्क, माहिती पुस्तिका, 10 पॅरासिटामॉल गोळ्या आणि 20 मल्टीविटामिनची गोळ्या हे आपल्याला मिळणार आहे जर आपण होम आयसोलेटेड झालं तर। राज्यानो सावध रहा, परिस्थिती झपाट्याने बदलू शकते, केंद्र सरकारचा इशारा। बिहार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांना कोरोना, जो हमने आपको बताया। लसीकरण हे एक महत्त्वाचे शस्त्र, लोकल प्रवासी बंदींच्या सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करणे अयोग्य।
ये आज की बड़ी खबर सामना की। अब बात करते हैं नवराष्ट्रीय एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परता कृती समितीचे आव्हान। ये आज की बड़ी खबर। 7व्या वेतन आयोगाचे गाजर, सदावर्तनेमुळे संप चिघळला, पवारांसोबत सकारात्मक चर्चा, कर्मचारी संपावर ठाम। ये सदावर्ते पर शायद आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से ये बंद ज़्यादा चल गया। सरकार सकारात्मक है, पवार साहब का बयान है। 7व्या वेतनाबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ, ये अनिल परब का बयान है। 50% वेतन वाढ देण्याची महामंडळाची तयारी क्वेश्चन मार्क के साथ है, हो सकता है दिया जाए। आतापर्यंत झालेली कारवाई 1926 कर्मचारी बरतरफ, 11,024 कर्मचारी निलंबित, 3,864 कर्मचाऱ्यांना नोटीस, 92,000 एकूण कर्मचारी, 250 एकूण आगार, 55 कर्मचाऱ्यांची आत्महत्या। कृती समितीचे देणे घेणे नाही। सेन्सेक्स निफ्टीला तेजीचा डोस, 2 महिन्यातील सर्वोच्च स्तरावर बंद। ये एक अच्छी खबर। और गोवात आघाडीचा प्रयोग फसला, स्थानिक पक्षांसोबत आघाडी करू, संजय राऊत जी का यह बयान है। शिवसेना राष्ट्रवादी सोबत एकत्र लढण्यास काँग्रेसचा नकार, भाजपा मंत्र्यांचा राजीनामा और 10वी-12वी परीक्षा ठरल्यानुसारच होणार, शिक्षण मंडळाचे स्पष्टीकरण। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसमोर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने अनेक प्रश्न उभे केले आहेत, लेकिन ये अपने समय पर ही होंगी। 10वी आणि 12वी वगळता इतर सर्व वर्गांना 15 फरवरीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, लेकिन परीक्षाएं अपने समय पर होंगी। और ये आज की नवराष्ट्र की मुख्य खबरें। नौशक्ति में परिस्थिति गंभीर हो सकते, केंद्र सरकारकडून राज्यांना सावधानतेचा इशारा। कोरोना को लेकर नौशक्ति ने राज्य सरकार को सचेत किया है। मुंबई हाईकोर्ट का 3 तास कामकाज चलणार। फरवरीत रोज 8 लाख रुग्ण, ये संभावना जताई जा रही है। ये बार बार हम आपको सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इसकी गंभीरता को समझें। बहुत लापरवाही अभी भी बरती जा रही है, इस पर ध्यान दें। मुंबई दिल्ली येत्या 5 दिवसात उच्चांक, आने वाले 5 दिन बहुत खतरे के हो सकते हैं। नव्या रुग्णांची संख्या 1.80 लाखावर, 1.080 लाखांवर। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा त्रुटीवर सुप्रीम कोर्टाची समिती, खालिस्तानवाद्यांच्या हात, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। 85 प्रवासी पालमबाल बचावले, मुंबई विमानतळावर अनर्थ टळला। मुंबईसह राज्यातील रुग्णवाढ घटली, कामावर या, कार्रवाई होणार नहीं। शरद पवार का ये बयान एसटी कर्मचारियों को लेकर, ये भी आज की नौशक्ति की सुर्खी है। और पोलिसांनी वैमानिकेची केली फिल्म स्टाईल सुटका, विमानाला बसणार होती रेल्वेची धडक, ये एक आज की सुर्खी। लोकसत्ता, आता रुग्ण संपर्कातील अति जोखमीच्या व्यक्तींनाच बंधनकारक, कोरोना चाचण्यांना कात्री, ये आज की लोकसत्ता की हेडलाइन है। मुंबई ठाण्याला हुडहुडी, यज्ञाच्या हिवाळ्यातील नीचांकी तापमान, सबसे निचले तापमान पर दर्ज किया गया है। निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली चौकसी समिति, ये प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी उस मामले में। लोकसत्ता मुंबई ने आज के जो उनका परिशिष्ट है उस पर कोविन त्रुटि मिले, तीसऱ्या मात्रेला विलंब। पहिल्याच दिवशी अनेक ज्येष्ठ नागरिक लशविना माघारी, लोगों ने नहीं लिया ये कोविन ऐप की त्रुटि के कारण। अप्रैल में की तारीख उनको मिल रही है इस वजह से। और महाराष्ट्र टाइम्स ने मुंबईकरांवर स्वेटर, मफलर, शाळीची धुलाई, ये आज की हेडलाइन बनाया है। जिस तरह की कल ठंड थी उसे लेकर यंदाच्या मौसमातील सर्वात कमी तापमान। संपावर तोडगा नाहीत, परिवहन मंत्री पवार यांच्या बैठकानंतरही एसटी संपाचा पेच कायम। ये कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता, जबकि शरद पवार ने आह्वान किया है कि ये संप, ये बंद अब रोक दिया जाना चाहिए। परिस्थिती कधीही पालटेल, केंद्र सरकारच्या राज्यांना सावधगिरीच्या सूचना। आज भले ही हम बहुत अच्छी खबरें बता रहे हो, लेकिन परिस्थिति बदल सकती है और लोगों को अचंभित कर सकती है, परेशान कर सकती है। इसलिए जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। पुढे या, मुलांना लस द्या, ये महाराष्ट्र टाइम्स ने की एक आदर्श भूमिका है जिसका हम सराहना करते हैं, उन्होंने लिखा है। और सुरक्षा त्रुटींची न्यायालयातील चौकशी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, ये महाराष्ट्र टाइम्स की खबर। तरुण भारत ने पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा भंग, इसे अपनी सुर्खी बनाया है। चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय। और सभागृह सुरू नसताना सुनावणीचा काय उपयोग,
12 आमदार निलंबन प्रकरणावरून भाजप आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांचा सवाल. गुलाबा किल्ल्यावरील अनधिकृत मजार हटवा, कान्होजी आंग्रे सरखेल यांच्या वंशजाची मागणी. कोस्टल रोड प्रश्नी दिग्गजांचे पत्र शासनादरबारी धूळ खात्यात. 3 वर्षांत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या 17.78 लाख एकड़ भूभागाचे सर्वेक्षण. ये भी आज की तरुण भारत की सुर्खी है. वृत्तमानसने प्रवासी जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी एसटीच्या भविष्यासाठी संपकरी कर्मचाऱ्याने कामावर यावे. शरद पवार को इस बयान को शरद पवार के बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज की सुर्खी बनाया है. और कर्मचारी कामावर आल्यावर कार्रवाई नहीं, अनिल परब यांचा निर्णय. ये भी एसटी कर्मचारियों से जुड़ी हुई मुंबई महाराष्ट्र की धड़कन कही जाने वाली एसटी, खासकर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को एसटी जोड़ती है. उसके कर्मचारियों के बंद की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रवासियों को, और उस मामले में शरद पवार ने मध्यस्थता की पहल की है. और जोखिम असल्याशिवाय कोरोना टेस्ट की गरज नहीं, ज़्यादा अगर आपको परेशानी है तभी टेस्ट कराएं, वरना आइसोलेशन में रहें, ऐसा केंद्र का कहना है. लेकिन अगर आपको ज़रा भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप टेस्ट करा लें, क्योंकि आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं और दूसरों से आपको संक्रमण फैल सकता है. इस मामले में वृत्तमानस की यह खबर. टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने केसेस इन सिटी फॉल 3rd डे इन रो अमिड लोअर टेस्टिंग. शायद कम टेस्टिंग की वजह से तीसरे दिन मामले कम आए हैं, एक संभावना जताई जा रही है. दिस वीक क्रूशियल इन मुंबई सेज स्टेट कोविड एक्सपर्ट. ये हफ्ता काफ़ी क्रूशियल हो सकता है और आपको इसको लेकर थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है. और एससी पैनल टू इन्वेस्टिगेट पीएम सिक्योरिटी ब्रीच इन पंजाब. वाई कंडक्ट पैरेलल प्रोब्स. ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है. क्यों? सुप्रीम कोर्ट के अब देखरेख में ही इसकी जांच होगी. फ्री प्रेस जर्नल ने आज एससी टू हियर पीआईएल अगेंस्ट कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड, ये धर्म संसद के मुद्दे को आज की सुर्खी बनाया है फ्री प्रेस जर्नल ने. आप इसे देख सकते हैं. और एलिज्ड हेट स्पीचेस वर मेड ड्यूरिंग द धर्म संसद इन हरिद्वार एंड दिल्ली लास्ट December. द उत्तराखंड पुलिस हैव रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट यति नरसिंहानंद and others in connection with the hate speeches. Minorities India being targeted. इमरान खान को बड़ी चिंता है भारतीय अल्पसंख्यकों की. उन्होंने पाकिस्तान को क्यों चिंता है, ये एक अलग सवाल है. उन्हें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए. और सीनियर्स फ्रंटलाइनर्स मेडिक्स क्यूज अप फॉर बूस्टर शॉट. ये काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं. MSRTC सिस्टम में भी कॉल्ड ऑफ. ये यूनियंस रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू प्ली बाय एनसीपी चीफ पवार. शरद पवार की मध्यस्थता से शायद ये मामला जल्दी सुलझ जाए. उर्दू इनकलाब ने आज की बड़ी खबर बनाया. सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर बरहम, जांच की जिम्मेदारी खुद संभालिए. ये सुप्रीम कोर्ट की चूक के मामले में, प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक के मामले में, वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में कोताही का मामला, अदालत के मना करने के बावजूद जांच जारी रखने और अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी करने पर मरकज़ को अदालत की बरहमी और तल्ख सवालात का सामना. जब मना कर दिया था कि जांच ना हो तो भी जांच जारी थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ है, गुस्सा हुआ है. साबिक जज की क़यादत में जांच कमेटी तश्कील देने का फैसला. NIA सरबराह, पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल और रियासती हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कमेटी में शामिल होंगे. सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की डांट सुननी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में जहर अफशानी का नोटिस लिया. पिटीशन पर समाअत का फैसला. चीफ जस्टिस NV रामन्ना की बेंच ने कपिल सिब्बल के दलाल से इत्तेफाक किया. मुसलमानों की नस्ल कशी पर उकसाने के मामले पर बिला ताखिर सुनवाई की यकीन दहानी कराई. और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का असर. यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कोरोना टीकाकारी सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर नहीं होगी. ये आज के इनकलाब की सुर्खी. कोरोना मुतासरीन के अस्पताल दाखिल होने की शरह में इजाफे का अंदेशा. मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलर्ट किया, तैयार रहने की हिदायत. बताया फिलहाल 5 से 10% मरीज़ अस्पताल दाखिल हो रहे हैं, मगर हालात तेज़ी से बदल रहे हैं. दूसरी लहर में यह शरह 30% थी. और इमरान मसूद समाजवादी में शामिल, सलाह व मशवरा के लिए मीटिंग करने के खिलाफ FIR दर्ज. जावेद अख्तर की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनकीद. ये आज की इनकलाब की सुर्खी है. कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2 चीज़ों को, एक धर्म संसद में हुए बयानों को लेकर और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिस तरह सख्त निर्णय लिए हैं, ये न्यायपालिका पर आम आदमी के विश्वास को साबित करते हैं. दूसरी बात,
कोरोना को लेकर हम खास करके आपको बताना चाहते हैं कि ये मामला बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आप इसको गंभीरता से लें, मामले कम आ रहे हैं, इसको लेकर लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र बार बार अलर्ट कर रहा है कि आने वाले दिन और भी क्रूशियल हो सकते हैं, बिस्तरों की ज़रूरत पड़ सकती है, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा सकते हैं। अभी लोग एडमिट कम हो रहे हैं, लेकिन ये अब पीक शुरू हुआ है। आने वाला हफ्ता ज़्यादा ही क्रूशियल होने वाला है। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आप सुरक्षित रहें। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो अपने मोहल्ले को, अपने कस्बे को, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को सुरक्षित रखने में मदद कर पाएंगे। आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, प्रिकॉशनरी डोज भी आ चुकी है। इसके भी जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करें और इसको भी प्रोत्साहन दें, बूस्टर डोज भी लगवाएं। किशोरों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया गया है। इस मामले में भी किशोरों को प्रोत्साहित करें। स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स, कर्मचारी, गैर टीचिंग स्टाफ हैं, वो ये सारे लोग भी उनमें प्रोत्साहन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में अभी भी कुछ बच्चों में पाया जा रहा है, जो हमने भी नज़दीक से देखा है कि उनमें टीकाकरण को लेकर थोड़ा सा एक भय है। हालांकि कई ऐसे युवा भी हैं, किशोर हैं, जो बहुत उत्साहित हैं टीकाकरण मुहिम को लेकर। इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, गैर ज़रूरी घर से न निकलें। सरकार ने अगर धारा 144 लगाई हुई है तो 5 लोग एक साथ न रहें, या फिर रात के कर्फ्यू का उल्लंघन न करें। जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं वो आपकी सुरक्षा को लेकर की जा रही हैं, इसलिए आप उसके सहभागी बने, उसमें सहयोग करें। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात आप रखना चाहें, कहना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। आपको इसके लिए DRV चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखनी होगी। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।